शोहरतगढ़ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से एक शोहरतगढ़ विधानसभा सीट है, जहां से मौजूदा विधायक हैं जनता के एमएलए कहे जाने वाले विनय वर्मा। और अब सवाल है कि क्या 2027 में भी ये जनता के एमएलए बनकर ही मौजूद नजर आएंगे? क्या 27 में फिर एक बार एनडीए इन्हें टिकट देगी? अपना दल सोनेलाल से आते हैं, इन पर भरोसा जताया जाएगा और ये फिर एक बार विधायक बनेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आज हम अनादि टीवी के इस खास सर्वेक्षण, जनता का सर्वेक्षण आपका विधायक कैसा, इसके एक और एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से एक सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक हैं विनय वर्मा। और अब इसी पर चर्चा करेंगे कि 2027 में इनका रुख कैसा होने वाला है। तो चलिए जरा बात करते हैं। विकासशील एमएलए इनको माना जाता है, कैसा इनका विकास रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और जनता क्या सोचती है वो भी आपको बताएंगे। शोहरतगढ़ में विनय वर्मा का बढ़ता जनाधार लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या शोहरतगढ़ में विनय वर्मा बन चुके हैं एनडीए का सबसे मजबूत ओबीसी चेहरा? हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विनय वर्मा स्वर्णकार समाज से आते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कहें तो राजनीति में एक बड़ा स्वर्णकार समाज का चेहरा माने जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं प्रखर नेता के तौर पे। खैर, आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले जरा एक बार विधानसभा सीट का प्रोफाइल देख लीजिए। जिला सिद्धार्थनगर है, विधानसभा 302 है, लोकसभा डुमरियागंज आती है। यहाँ का इलाके की बात करें, ग्रामीण और बॉर्डर बेल्ट इलाका है, चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका है। बात करेंगे नेपाल सीमा से जुड़ा संवेदनशील इलाका होने के साथ में कुल वोटर्स की संख्या तकरीबन 3.5 लाख के पार आपको नजर आएगी। तो ये कुछ यहाँ की प्रोफाइल है। अब हम बात करेंगे विनय वर्मा की, इनकी प्रोफाइल क्या कहती है इसको समझ लीजिए। विधायक हैं वर्तमान में, अपना दल एस यानी कि सोनालाल से आते हैं, एनडीए के गठित दल के हिस्सा हैं और विधायक हैं, स्वर्णकार समाज से आते हैं। पहचान के तौर पर देखेंगे तो जमीनी, सक्रिय और खास तौर पर विकास केंद्रित नेता के तौर पर इनको देखा जाता है और पूर्वांचल में स्वर्णकार समाज का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। हमने सीट प्रोफाइल देख ली, विनय वर्मा की प्रोफाइल क्या कहती है वो देख ली। एक बार जरा जाति समीकरण समझ लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे कि होगा क्या यहाँ पर। जाति समीकरण क्या कहता है? मुस्लिमों की संख्या इस सीट पर लगभग 25 से 26% की बड़ी आबादी है। दलितों की बात करेंगे 16 से 17% है। कुर्मी प्लस नॉन यादव वोट जो है वो लगभग 20% से आसपास आपको नजर आएगा। स्वर्णकार समाज, वैश्य वर्ग जो है वो प्रभावशाली है यहाँ पर। जाहिर तौर पर मैंने जैसे कि बताया आपको कि विनय वर्मा खुद स्वर्णकार समाज से आ रहे हैं और देश में एक बड़ी छवि स्वर्णकार समाज के एक बड़े नेता के तौर पर इनकी है। तो कहीं ना कहीं स्वर्णकार समाज यहाँ पर बड़ा वर्ग यहाँ पर है और प्रभावशाली तौर पर उसका नेतृत्व करता है। ब्राह्मण भी 8 से 10% है। तो एनडीए की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये नॉन यादव ओबीसी, हिंदू कंसोलिडेशन, ये है कहीं ना कहीं। और पीडीए अखिलेश यादव के पास है, मुस्लिम और दलित फैक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है, दलित कुछ हद तक शिफ्ट भी हो सकता है। आगे क्या चीजें वो जरा बात करते हैं। अब विकास जो इनका विनय वर्मा की पूरी छवि है उसको लेकर क्या माहौल है उसको समझिए। क्योंकि क्या है, उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभाओं का रुख है, अब ये जिधर एक तरफ 2027 के चुनाव को लगभग 1 साल का ही समय बचा है, 4 साल आमतौर पर लगभग हर विधायक ने अपने पूरे किए हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों का कार्ड क्या कहता है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जनता कितना खुश है और खास तौर पे 27 में होने क्या वाला है। तो आज विनय वर्मा की बारी है। विनय वर्मा के लिए बात करें तो जनता के बीच रहने वाले विधायक लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, जनता दर्शन की राजनीति करते हैं। जनता दर्शन इनका बड़ा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको बता दें विनय वर्मा जो है वो अपने क्षेत्र में जनता दरबार और जनता दर्शन लगाने वाले ऐसे नेता माने जाते हैं, ऐसे विधायक माने जाते हैं जहां महिलाएं ज़्यादा पहुंचती हैं। महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंचती हैं, पीड़ित लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और इनके जनता दर्शन दरबार कार्यक्रम बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर कराए जाते हैं। आयोजन होता है जिसमें लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक उद्देश्य होता है। इसलिए ये और चर्चा में रहते हैं कि जनता के बीच के एक ऐसे नेता है जो लगातार जनता दर्शन की राजनीति करते हैं। महिलाओं और युवाओं में खास पकड़ है। अधिकारियों पर सख्ती से काम कराने वाली छवि भी इनकी है कि अधिकारियों को ये हमेशा सख्ती में रखते हैं कि भाई काम होना चाहिए, किसी भी तरीके की ढील ढिलाई ना हो, इसके लिए भी एक अच्छी छवि इनकी बनी हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या यही अच्छी छवि 2027 में भी अच्छाई का काम करेगी? क्या 2027 में भी जो वोट शेयर है वो इनके पक्ष में रहेगा और 2027 में ये फिर एक बार विधायक बनेंगे?
उस पर आगे बात कर देंगे। फील्ड में दिखने वाले नेताओं में इनकी गिनती है। अब 2022 में क्या रिजल्ट इन्होंने दिया था, जरा इसको समझ लीजिए। विनय वर्मा 2022 में क्या रिजल्ट दे पाए थे वो देखिए। तो 2022 में बीजेपी या कह दीजिए एनडीए की खासतौर पर बड़ी जीत थी। विनर विनय वर्मा हुए थे। प्रेमचंद एसबी से यहाँ पर रनर अप रहे थे। और 22 में तकरीबन 24,000 वोटों से मार्जिन इनका था, 24,000 वोट मार्जिन से ये जीते थे यहाँ पर। और नॉन यादव, ओबीसी और एनडीए वोट का बड़ा कंसोलिडेशन इनके साथ नजर आया था। यानी कि नॉन यादव, ओबीसी और एनडीए की जो सवर्ण जाति होगी और अन्य जो हो गए वो सब इनके साथ नजर आए थे। 2022 में और क्या आंकड़े थे उसको जरा आपको बताते हैं। एनडीए का समीकरण खास तौर पर नजर आया था, नॉन यादव ओबीसी वोट नजर आया था। और ये खास तौर पर आप टारगेट अगर करें तो सरकार समाज का समर्थन इनको मिला था, क्योंकि जाहिर तौर पे जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि सरकार समाज के एक बड़े नेता पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी इनकी छवि सरकार समाज में एक बहुत स्थापित बनी हुई है। और एक प्रखर नेता के तौर पर सरकार समाज को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो बीजेपी संगठन का भी बीजेपी संगठन की ताकत इनको मिली थी। महिला वोटर्स का लगातार भरोसा मिला था, चूंकि जनता फैक्टर, जनता दर्शन का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम किया था। अच्छा, सरकार समाज से क्या इनको फायदा मिलता है इसको समझ लीजिए। सरकार समाज से फायदा ये मिल जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है उसमें पकड़ इनकी मजबूत है। अपने क्षेत्र में व्यापारी वर्ग में पकड़ मजबूत है। शहरी वोटरों में पहचान अच्छी हो गई है। सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रियता लगातार इनकी रहती है। आप सोशल मीडिया पर इनको देखिए, इनका प्रोफाइल अगर आप देखें तो चूंकि क्या है, अनादि टीवी जब बात करता है किसी पॉलिटिशियन की या किसी विधायक की तो बिल्कुल चर्चा और एकदम स्थापित करके बात करता है, एकदम रिसर्च करके। तो आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप इनका प्रोफाइल देखेंगे तो लगातार तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में ये आपको नजर आएंगे और सक्रियता जो है वो भी इनकी नजर आती है। संगठनात्मक नेटवर्क भी मजबूत है और यही तमाम वो चीज़ें हैं जो इनको अन्य विधायकों से अलग बनाती हैं। 27 में क्या होगा, 27 में ये तमाम जो खूबियां हम आपको भी बता रहे हैं ये कितना काम करेंगी, ये सवाल का जवाब है। आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी जनता के क्या आंकड़े, जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। विनय वर्मा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ग्राउंड प्रेजेंस, जनता दर्शन, महिला संपर्क, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। बॉर्डर चूंकि क्या है, नेपाल सटा इलाका है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सटे बॉर्डर के इलाके की बात होगी तो सिद्धार्थनगर जिला हो, लखीमपुर खीरी जिला हो, बहराइच, तमाम ऐसे जिले आ जाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया से सटे हुए जिले हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ भी हैं। स्मगलिंग, बॉर्डर एरिया है, नेपाल में आदान प्रदान, स्मगलिंग का मामला कई बार हमें देखने को मिलते हैं। चूँकि एसएसबी का पूरा ग्राउंड एरिया रहता है, ऐसे में बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है उसको समझें अगर, तो यहाँ पर विनय वर्मा को लेकर माना जाता है कि इन्होंने बॉर्डर एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट किया है। सड़कों को लेकर बात करी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए, अच्छा विकास काम इन्होंने किया है। ओबीसी कनेक्शन इनका अच्छा है, एनडीए मशीनरी ने काम किया। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इनकी बड़ी ताकत है। और लोकल, एसेसिबल और एक्टिव नेता के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि क्षेत्र में रहते हैं, मौजूदगी रहती है, आसानी से आप इनसे मिल सकते हो, कोई बहुत बड़ा हाई फाई मामला नहीं है और एक्टिव नेता के तौर पे देखा जाता है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। महिला वोट बैंक मैंने बता ही दिया आपको, इनके साथ नजर आता है। आक्रोश पदयात्रा महिलाओं की हो उसमें शामिल होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटना हो, नियुक्ति पत्र वितरण करना हो, महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित करना हो, ये तमाम जो कार्यक्रम महिलाओं की दृष्टिगत या महिलाओं के लिए, उसमें विनय वर्मा की भागीदारी बढ़ चढ़ कर बोलती है। अब विकास का बड़ा मॉडल जरा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर क्या कुछ रहा है उसको समझ लीजिए। लगभग करोड़ों की सड़कें बनाने की बात हो, सीमा तक सड़क का निर्माण हो, एसएसबी कैंप में कनेक्टिविटी, ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण कराया गया हो। असर क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें इन्होंने कराई हैं। इसका असर क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, बॉर्डर कनेक्टिविटी और आसान हो गई। नेपाल इंडिया के बीच में जो रास्ता है उसको और भी ज़्यादा सही कर दिया गया, आराम से लोग जा सकते हैं। बात करेंगे गाँवों में आवागमन जो है वो और आसान हो गया। तो ये कुछ टॉप काम इनके हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में विनय वर्मा ने कराए हैं एक विधायक के तौर पे। खेल स्टेडियम की बात हम करेंगे, खेल स्टेडियम बनाया है उन तमाम युवाओं के लिए जो खेल में अपनी प्रतिभा को और भी ज़्यादा निखारना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए एक बड़ा फायदा हुआ कि उन्हें अपने ही जिले में, अपनी ही विधानसभा में खेल स्टेडियम मिल गया। फायर स्टेशन का निर्माण हो, बस स्टैंड बढ़नी में बना है, बस स्टैंड एक शोहरतगढ़ में बनवाया गया है, मछली मंडी का निर्माण हो, ये सब छोटे काम नहीं बहुत बड़े लेवल पे कराए गए हैं। वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग तरीके से हमें कमेंट्स में भी बताया है। ये तमाम जो इनकी उपलब्धियाँ हैं या इनके काम हैं वो गिनाए गए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें, हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट्स का लगवाना हो, तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने कराई हैं। स्वास्थ्य और जन सुविधा को लेकर भी विनय वर्मा सक्रिय नजर आते हैं अपने क्षेत्र में। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं अलग बना रहे हैं और विधायकों से और विधानसभा सीटों का हाल जो आपने लगातार देखा है उसको मद्देनजर रखते हुए बात करें। पीएससी से सीएससी में अपग्रेड का बात करी जाए और निर्माण कार्य, बारात घर हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, ये तमाम जो ग्रामीण ज़रूरतों पर सीधा फोकस विनय वर्मा का रहा
असर उसका देखने को मिला। और वही असर 2022 में आपने देखा, जिस तरीके से 24,000 वोटों के मार्जिन से ये जीते थे। 27 में क्या होगा, ये सवाल ज़रूर अभी बना हुआ है। फिलहाल आगे बात करते हैं, कुछ सांस्कृतिक पहचान पर भी नज़र डाल लीजिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्मृति द्वार का निर्माण हो, माँ पलटा देवी स्मृति द्वार है, बुद्ध स्मारक द्वार है, कई सारी चीज़ें जो है वो कराई। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिंबोलिज्म को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, इनकी अच्छी पकड़ उस पर मानी जाती है। जनता के बीच एक्टिव एमएलए हैं, गांव-गांव तक पहुंच है, आसानी से पहुंच है, और सामाजिक हर काम में ये नज़र आते हैं। युवाओं में सक्रियता है, जाहिर तौर पे खेल के लिए स्टेडियम बनवाया गया है, जिस तरीके से वो तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कराई गई हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो इनके पक्ष में नज़र आते हैं। लेकिन अब सवाल पक्ष की तो हो गई कि कितना इन्होंने काम किया है, कितना विकास किया है, लेकिन अब बात करेंगे जरा विपक्ष की भी नज़र डालेंगे कि आगे होने क्या वाला है। पीडीए कितना असरदार है, यानी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव, आपने देखा, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, क्या 2027 में शोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर विनय वर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर पीडीए या पीडीए फॉर्मूला आ सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ उल्टा ही होने वाला है, उस पर नजर डाल लीजिए। यहाँ का क्या है आंकड़ा जरा समझेंगे तो समाजवादी पार्टी की उम्मीदें क्या है। मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुस्लिम उनकी तरफ जाएगा, दलित शिफ्ट होगा, ओबीसी में सेंधमारी वो करेंगे। एनडीए के पास काउंटर क्या है, नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट नैरेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रोड का निर्माण हो, स्ट्रीट लाइट और ये तमाम चीज़ें, सुरक्षा की व्यवस्था, चूंकि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सुरक्षा को लेकर इन्होंने काम किया है, तो एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं अपने इन पॉइंट्स को सामने निकाल कर रखेगा, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी नैरेटिव को रखेगा। वहीं अखिलेश यादव या विपक्ष, उनके पास पीडीए फार्मूला है, खासतौर पर मुख्य रूप से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास पे 27 से मुकाबला किसके बीच होगा उसको देख लीजिए। एनडीए की ताकतें क्या है, ओबीसी वोट बैंक है, स्वर्णकार समाज का एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ में है, महिला वोट बैंक है, विकास है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन जिसमें सभी आ गए, समण में जो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी जितने प्रतिशत यहाँ पर है वो सब इसमें आ जाएंगे। मुस्लिमों का दौर देखेंगे, समाजवादी पार्टी की ताकत बनकर उभरेंगे, मुस्लिम वोट है, पीडीए का नैरेटिव है, कुछ हद तक दलित शिफ्ट होगा। दलित चूंकि बीएसपी बीच में अगर रहती है तो बीएसपी से सेंधमारी करेगी। अभी की स्थिति के हिसाब से जो बीएसपी की माहौल या बीएसपी की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए सेंधमारी का ही हिसाब देखने को मिलेगा। हालांकि हाल ही में ही अभी मायावती ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर सवाल खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी में या एनडीए में खास तौर पर सुरक्षित नहीं है। ना सिर्फ वो सुरक्षित बल्कि वो अपने आप को असहाय भी महसूस करते हैं। तो ऐसे में अब ये भी दिलचस्प है, ये तो खैर हर ही विधानसभा सीट पर दिलचस्प होगा देखना कि ब्राह्मण वोटर्स में कितना शिफ्टिंग होती है या कितना स्प्लिट होता है। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। समीकरण किसका 2027 में भारी होगा उसको समझ लीजिए। एनडीए लगभग 55 से 65% के बीच में, समाजवादी पार्टी 35 से 40% के बीच में। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, गठबंधन है, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन है, ओबीसी स्विंग और महिला वोट, ये चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, विनय वर्मा के पक्ष में पूरा का पूरा स्थिति जा रही है, तो ऐसे में चुनौती विनय वर्मा के लिए या एनडीए के लिए शायद उतनी नहीं है जितनी यहाँ पर विपक्ष के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें अपने आप को यहाँ पर स्थापित करना है। जिस तरीके से इनकी छवि बनी हुई है इनके क्षेत्र में, वो दिलचस्प देखना। लोकल मुद्दे, जाति समीकरण बदल सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। बीजेपी और अपना दल का रिलेशन क्या कहता है उसको देखें अगर हम, तो 2027 में भी सीट अपना दल एस को मिलेगी, ये भी सवाल फिलहाल जरूर है। लेकिन अभी विनय वर्मा को लेकर अगर हम कंपेयर करेंगे तो छवि जिस तरीके से इनके समर्थन में लगातार जनता का समर्थन नजर आ रहा है, ऐसे में चांस 75% इनके ही पक्ष में नजर आते हैं। और ये होता है तो दिलचस्प होगा देखना। और शोहरतगढ़ में एनडीए का जो नया मॉडल बना रहे हैं विनय वर्मा, चाहे स्वर्णकार समाज में सक्रियता हो, नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक हो, महिला आउटरीच हो, बॉर्डर विकास हो, या जनता कनेक्शन हो, ये तमाम जो चीज़ें ये कितना काम करेंगी पूर्वांचल में एनडीए के मजबूत ओबीसी नेता के तौर पर देखा जाए तो तेजी से उभरते विनय वर्मा कितना काम कर पाएंगे, कितना इनका असर वहां देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी शानदार नजर आ रही है, इनके पक्ष में नजर आ रही है। एसपी की चुनौतियां क्या हैं, एसपी कैसे लड़ सकती है, मुस्लिम यूनिटी, पीडीए, दलित आउटरीच और फार्मर इश्यूज जो है वो ये अपने कार्ड में खेल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यादव वोट बैंक इनके पास कम है, यहाँ पर मजबूत लोकल चेहरा नहीं है, इसलिए अभी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर ये अपना किस चेहरा को उतारते हैं, कौन से ऐसे चेहरे को उतारते हैं जो यहाँ पर बड़ा खेल कर पाएगा। क्योंकि यादव वोट बैंक यहाँ पर कम है, मेन टारगेटेड ऑडियंस या मेन टारगेटेड वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर मुस्लिम इनके साथ में, और कुछ हद तक दलित आपको नजर आएंगे। पीडीए कार्ड के थ्रू जो मिल जाएगा वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो फिलहाल अब सवाल हम आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं, 2027 में क्या फिर लौटेंगे विनय वर्मा? विकास की रफ्तार जिस तरीके से जारी है, एनडीए गठबंधन जिस तरीके से अभी तो मजबूत है,
ओबीसी और महिला वोट लगातार बरकरार है। शोहरतगढ़ में एनडीए की वापसी बेहद मजबूती के साथ में होगी। इस सवाल का जवाब आपको देना है। विनय वर्मा को लेकर आपकी अभी तक क्या राय है, हमें आप बताइएगा। विनय वर्मा 2027 में वापस आ रहे हैं, वो बताइएगा। अलायंस के चांसेस क्या कहते हैं? 65%, समाजवादी पार्टी 45% लगभग औसत मानकर चलिए। हालांकि 1 साल है, 1 साल में इनके पक्ष में बहुत चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, तो वहीं विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कुछ चीज़ें घट भी सकती हैं। खैर, ग्राउंड कनेक्शन, ओबीसी पकड़ और विकास, ये मॉडल जो है, चुनौती पीडीएम, मुस्लिम वोट और किसान मुद्दा जरूर है, लेकिन ये मॉडल इसको कितना कारगर साबित होगा, इसके ऊपर कितना हावी होगा, ये दिलचस्प होगा। आप देखना, अनादि टीवी जब सर्वे कर रहा है, लगातार जनता का सर्वेक्षण जब कर रहा है और अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद वर्तमान विधायकों की बात कर रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि भाई अपने विधायक को आप नंबर दीजिए, 10 में से कितने नंबर देंगे, आप अपने विधायक को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ें हम करते हैं। तो हमने जब विनय वर्मा को लेकर जहाँ पूछा तो लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पर पिन किए हैं, उसको भी जरा देख लीजिए। लोगों का कहना है कि स्वर्णकार समाज की ये जिंदाबाद करके पेज है जो लिखते हैं कि विनय वर्मा जिंदाबाद। विनय वर्मा विधायक से पहले शोहरतगढ़ विधानसभा में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इतना अच्छा काम किया हो। 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, इनसे अच्छा कोई विधायक नहीं है। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में जो विकास काम हुए हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और यहाँ भी ये 10 में से 10 नंबर दे रहे सबसे बढ़िया एमएलए हैं विनय वर्मा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन पर आए तो अभी तक की स्थिति के हिसाब से शोहरतगढ़ विधानसभा में क्या काम कराया गया है। 22वें विधानसभा में विनय वर्मा आते हैं, 27 की अब बारी है। इन 4 सालों में शोहरतगढ़ विधानसभा सीट की तस्वीर कितनी बदली, वो हमने आपको बताई। ग्राउंड पर चीज़ें क्या चल रही हैं, दिलचस्प होगा 27 में देखना कि 27 में क्या विनय वर्मा फिर एक बार जीत दर्ज कर पाएंगे, इन्हें सीट टिकट मिलेगा, एनडीए का इनको समर्थन मिलेगा, जनता का इनको सहयोग मिलेगा। ये तमाम सवाल जो है, इसका जवाब अब हमें 27 में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तस्वीर इनके पक्ष में है और विपक्ष के तौर पे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए खास तौर पर यहाँ बड़ी चुनौती विनय वर्मा जरूर है। अब क्या होगा, दिलचस्प होगा देखना। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही किस विधानसभा सीट से आप हमें देख रहे हैं, वहां पे मौजूदा विधायक कौन है, उनका नाम लिखिए, उनके बारे में अपनी राय रखिए। हम अलग अलग विधानसभा सीटों का लगातार सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग विधायकों की बात कर रहे हैं, आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल तमाम खबरें अनादि टीवी पर लगातार जारी हैं, देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्शी सिन्हा, शुक्रिया।